नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 और प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो कुछ आसान प्रश्न भी हैं और कुछ कठिन प्रश्न भी हैं, तो दोनों का मिला जुला रूप है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पद्मावत के लेखक कौन हैं? जायसी, मंझन, आलम और उस्मान। सही उत्तर हो जाएगा इसका जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। समय इसका 1540 ईस्वी है। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें 57 सर्ग हैं। इन सभी तथ्यों को आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि परीक्षाओं में कहाँ से प्रश्न बन जाए कोई नहीं जान सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद को या मंझन को? सही उत्तर है कुतुबन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1560 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1570 ईस्वी? सही उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, अपने 4 शिष्यों को और अपने पिता यानी वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति? सूरदास की जो भक्ति पद्धति है उसका मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह स्वयं मलूक दास की पंक्तियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा मलूक दास। अगला प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य के या नानक देव के? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रामानंद के। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदायन किस लेखक की रचना है? दामोदर की, ईश्वर दास की, मुल्ला दाऊद की या कुतुबन की? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुल्ला दाऊद की। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? कल्लोल, नंददास, आलम या नारायण दास? सही उत्तर है इसका कल्लोल कवि। अगला प्रश्न, किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? सही उत्तर है इसका वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं। जानकी हरण के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकी हरण के रचयिता कौन है? कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या धनंजय? सही उत्तर है इसका कुमारदास। यह कुमारदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? नानक पंथ के, दादू पंथ के, कबीर पंथ के या इस्लाम पंथ के? सही उत्तर है इसका दादू पंथ के। यह दादू दयाल के शिष्य थे। 152 शिष्य थे दादू दयाल के, और उनमें ये प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रामलला नहछू किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की। सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर है इसका बिहार में। बिहार के बिस्फी गांव में जो है विद्यापति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? सही उत्तर है इसका निम्बार्क संप्रदाय। इसकी प्रधान पीठ जो है वह सलेमाबाद में है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, प्रेम भक्ति, पुष्टि मार्गी या रागानुरागा भक्ति? सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव। तुलसीदास की जो भक्ति थी वह दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं?
रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। सही उत्तर है इसका वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा भागवत। भक्ति के प्रस्थान ग्रंथ है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र तथा उपनिषद। इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कहने वाले भक्त कवि कौन थे। कुंभन दास, दादू दयाल, रज्जब या कबीरदास। सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। यह पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। यह किस कवि की पंक्ति है। तो यह पंक्ति है कुंभन दास की। पूरी पंक्तियाँ इस प्रकार है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। अगला प्रश्न है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, गीत गोविंद से या भागवत पुराण से। सही उत्तर है भागवत पुराण से। अगला प्रश्न है कि इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबद्ध नहीं है। कुंभन दास, केशवदास, सूरदास या कृष्णदास। सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। केशवदास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई थी। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में या मैथिली में। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या कवि प्रिया। सही उत्तर है इसका कवि प्रिया। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। सही उत्तर है गोकुल नाथ। आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है। तो यह तुलसीदास की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत गोविंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है। सगुणवाद से, नाथपंथ से, निर्गुणवाद से या सूफी मत से। सही उत्तर हो जाएगा निर्गुणवाद से। अगला प्रश्न है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है। तुलसीदास की, केशवदास की, रहीम की या कबीरदास की। सही उत्तर है इसका तुलसीदास की। यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो ये सभी जानते हैं कि संत काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए इस समय। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन में है कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। सही उत्तर हो जाएगा सूफी काव्य। सूफी काव्य धारा में विवाह से पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। सूरदास, नंददास, तुलसीदास और मीराबाई। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका स ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तो यह पंक्ति किसकी है। सूरदास की, रत्नाकर की, रसखान की या नंददास की। यह पंक्तियां रसखान जी की हैं। बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं। सही उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है। खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या ब्रज भाषा। पद्मावत अवधी भाषा में है। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन अवधी। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। वात्सल्य भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की या दास्य भाव की। मीराबाई की जो भक्ति थी वह माधुर्य भाव की थी, जिसे मधुरा भक्ति भी कहते हैं। सी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है।
कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से या रामचरितमानस से? सही उत्तर है इसका विनय पत्रिका। यह पंक्तियाँ विनय पत्रिका से हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह पंक्तियाँ इन्होंने मीराबाई को जो है उत्तर के रूप में कहा था इन्होंने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? सूरदास को, श्रीधर पाठक को, रसखान को या सत्यनारायण कविरत्न को? ब्रज कोकिल जो है सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे, यानी सबसे पढ़े लिखे विद्वान कवि कौन हैं? रज्जब, दरिया साहब, सुंदरदास या दादू दयाल? सबसे पढ़े लिखे थे सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सुंदरदास। अगला प्रश्न है दुल्हन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? पंक्तियां पूरी इस प्रकार हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की या रसखान की? सही उत्तर है कबीरदास। यह पंक्तियां कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5, 12, 8 या 7? सही उत्तर हो जाएगा 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और कांडों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले बाल कांड आता है, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। इस तरह से क्रम है। नेट की परीक्षाओं में क्रम भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिसको आप क्रम से याद कर सकें इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुलसीदास, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुबन? आपको बताना है यह पंक्तियां किस कवि की हैं। सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। यह जायसी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस क्लास पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? सही उत्तर है केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। वहीं बात करें अगर कठिन गद्य के प्रेत की तो वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? मतीराम, भिखारी दास, रसलीन या बिहारी? सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। यह पंक्तियां जो हैं भिखारी दास की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? सुजान चरित, कवि प्रिया, ललित ललाम या जगत विनोद? सही उत्तर है इसका ललित ललाम। यह मतीराम की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोहि तो मोरे कवित्त बनावत के कवि कौन है, यानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मतीराम, चिंतामणि, रसलीन और घनानंद? सही उत्तर है घनानंद। यह घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है? घनानंद की, ठाकुर की, सूदन की या बोधा की? सही उत्तर हो जाएगा सूदन की रचना है। यह सुजान चरित सूदन की रचना है और यह वीर रस प्रधान कृति है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि, देव, केशव और मतीराम? किसकी रचना है कवि कुल कल्पतरु? सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। यह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या चिंतामणि? सही उत्तर है इसका घनानंद। रीति मुक्त कवियों की बात करें तो रीति मुक्त कवियों में आते हैं घनानंद के साथ आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। ये सभी कवि जो हैं रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। यह दोहा किस कवि का है? बिहारी का, रसलीन का, रसखान का या ठाकुर का? सही उत्तर है रसलीन का। बहुत लोग जो है इसको बिहारी का समझ लेते हैं, लेकिन है यह रसलीन का। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली क्लास में। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हुए हों। धन्यवाद।